अब हम फ्रस्टम पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा कोई गिलास है जो ड्रिंकिंग गिलास है जो किसी कोनिकल फ्रस्टम के फॉर्म में है। तो ये हम गिलास ले लिए। अब उस गिलास की जो हाइट गिवन है वो 14 सेंटीमीटर है और उसमें 2 डायमीटर मिलेंगे, एक नीचे और एक ऊपर। जो डायमीटर से मिलेंगे, जो मतलब 2 सर्कल मिलेंगे, एक नीचे एक ऊपर। तो उन सर्कल के जो डायमीटर थे 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। मीन्स जो बिग सर्कल है उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर स्मॉल सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि ये स्मॉल डायमीटर गिवन है। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले क्वेश्चन में नोट करेंगे जो गिवन है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम गिवन है 14 सेंटीमीटर और R1 इज इक्वल टू, R1 हमारा क्या होता है, R1 इज द रेडियस ऑफ बिग सर्कल। जो हमारा बिग सर्कल रहती है उसकी ये रेडियस रहती है। तो अब यहाँ R1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। क्यों 4/2? क्योंकि जो हमारे रेडियस निकालते हैं हम डायमीटर अपन 2 होती है। तो डायमीटर जो यहाँ पे 4 दिया था, बिग सर्कल का डायमीटर 4 है यहाँ पे, तो 4/2 डेट इज 2 सेंटीमीटर। तो R1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 2/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड जो हमारा सर्कल है, जो स्मॉल सर्कल है, उसका डायमीटर 2 दिया है। तो रेडियस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, डायमीटर अपन 2। तो डायमीटर 2 है तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इतना हमारा गिवन पार्ट था, इसे हम नोट कर लिए। अब एग्जाम में अगर हम चाहेंगे कॉपी पे तो फिगर बना सकते हैं, क्योंकि अगर फिगर बना देंगे तो इससे एग्जामिनर को इफेक्ट पड़ेगा फिगर से। चूंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फिगर बनाना जरूरी भी नहीं है, लेकिन बना देना गुड रहेगा, अच्छा रहेगा। तो फिगर हम यहाँ पे बना दिए और इंडिकेट कर दिए कि जो बिग सर्कल है इसकी रेडियस R2 है, स्मॉल सर्कल की रेडियस R1 है और इसकी हाइट यहाँ पे h है, जो गिवन यहाँ पे हम नोट कर लिए। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द गिलास। ये तो गिवन पार्ट था, इतना हम नोट कर लिए। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द गिलास। कैपेसिटी ऑफ द गिलास का क्या मतलब है, यानी कि गिलास में कितना पानी आ सकता है, वही ना हमारी कैपेसिटी हो जाएगी गिलास की। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कैपेसिटी फाइंड करना है तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गिलास फाइंड करना है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ गिलास जितना रहेगा उतना ही उसमें पानी आएगा, उतना ही वॉल्यूम में वहाँ पे पानी आएगा। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे कि फाइंड द कैपेसिटी, तो तुरंत ही हमारा माइंड वहाँ पे जाना चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है। तो यहाँ पे फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द गिलास मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गिलास हमें फाइंड करना है। तो सो वी कैन राइट कैपेसिटी ऑफ द गिलास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गिलास। और वॉल्यूम ऑफ गिलास क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गिलास यहाँ पे जो होगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गिलास है वो फ्रस्टम के फॉर्म में है, फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गिलास की जगह वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन हम नोट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गिलास की जगह पुट कर देंगे 1/3 πh ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन होता है। इसे हम नोट कर लिए। R1 जो होती है रेडियस ऑफ बिग सर्कल होती है, R2 रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल होती है और H जो है हाइट ऑफ फ्रस्टम होता है। दीज आर गिवन्स इन क्वेश्चन वीक, यहाँ पे हम इसे नोट कर लिए। अब इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई है, पाई की वैल्यू वी नोट है 22/7 मल्टीप्लाई बाई H है, H इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। तो H की जगह 14 सेंटीमीटर हम नोट कर लिए, ब्रैकेट लगा दिए। फिर यहाँ R1 स्क्वायर है, R1 की जगह 2 है, 2 स्क्वायर प्लस है प्लस R2 है, R2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर हो गया प्लस R1 इंटू R2, R1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई R2 की वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 से 14 कट जाएगा, 7 2 जाए तो 1/3 22 और यहाँ 7 2 जाए तो 2 हो गया। ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर वी नोट एट 4 प्लस प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जाए 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 22 जाए 44, 44/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 415527 हो जाएगा। 7 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 308 आएगा, अपान में 3/3। अब ये हमारा आ गया। अब इसको हम होल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 102 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आएगा। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, अ फेस द कैप यूज्ड बाय द टूर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन एज गिवन इन द फिगर। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter, find the area of material used for making it। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि फेज एक कैप यूज्ड बाय तुर्क्स, यानी जो तुर्क्स होते हैं वो जो कैप लगाते हैं उसे हम फेज बोलते हैं। वो कह रहा है कि उसकी जो शेप है फ्रस्टम की शेप में है, तो इस शेप की वो कैप है बिल्कुल फ्रस्टम की साइज में। तो अब ये कैप है तो नीचे ओपन रहेगी, नीचे खुली हुई कैप रहेगी, क्योंकि ऐसे सर में हम उसको लगाएंगे और ऊपर का पार्ट हमारा पैक रहेगा। तो हमें
फाइंड क्या करना है, इस कैप को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है उसी मटेरियल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो कैप में मटेरियल कहाँ का लगा है, इसके जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे लगा है। अब नीचे तो ओपन है, नीचे वाले सर्कल में जो प्लेन पार्ट है इसमें तो कोई कैप नहीं, ओपन है क्योंकि उसमें हमको सर डालना है। और ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी कपड़ा हमारा लगा है, जिस मटेरियल से भी हम बनाएंगे ऊपर भी मटेरियल लगा है, यानी अपर सर्कल में लगा है और इस वाले में लगा है हमारा, इसमें जो कर्व्ड सरफेस है इसमें भी मटेरियल लगा है। तो जो हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ मटेरियल निकालेंगे, तो कैसे हम निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर वाला जो अपर सरफेस एरिया जो ऊपर का सर्कल है उसका एरिया जो निकलेगा, उसके एरिया को और कर्व्ड सरफेस एरिया को दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा एरिया ऑफ मटेरियल आ जाएगा। लेकिन जो नीचे जो बेस का सर्कल रहेगा उसे हम नहीं ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे तो कोई मटेरियल ही नहीं लगा, नीचे जो होगी ओपन रहेगी कैप। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओपन साइड का मतलब ओपन साइड नीचे है, तो नीचे वाली जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। मीन्स जो यहाँ पे नीचे जो है बिग सर्कल बन रहा है, तो R1 = 10 सेंटीमीटर हम नोट कर लिए। और कह रहा है रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। अपर बेस जो हमारा यहाँ पे इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो जब यहाँ पे अपर बेस की रेडियस 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो हमारा लोअर बेस है जो नीचे है उसकी रेडियस है, तो ऊपर जो 4 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वाला जो सर्कल बनेगा स्मॉल बनेगा, नीचे का बिग सर्कल बनेगा। और जो स्मॉल सर्कल रहता है उसकी रेडियस को हम R2 से इंडिकेट करते हैं। सो R2 = 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब कह रहा है स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को हम L से इंडिकेट करते हैं, L = 15 सेंटीमीटर। ये हमारा गिवन पार्ट्स था, इसे हम नोट कर लिए। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि एरिया ऑफ द मटेरियल निकालना है कि कैप को बनाने में कितना मटेरियल लगे, उसे हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ मटेरियल जो इसमें जो मटेरियल लगेगा बस कर्व्ड पार्ट में लगेगा और जो ऊपर वाला सर्कल है उसको बनाने में लगेगा, नीचे वाले को तो लगेगा नहीं क्योंकि कैप हमारी ओपन है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ मटेरियल = CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड। क्यों, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये सारा हमारा मटेरियल लगा है, और प्लस अपर बेस जो हमारा है इसमें मटेरियल लगा है, तो प्लस करके एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, जो अपर सर्कुलर एंड है इसका एरिया निकाल लेंगे और कर्व्ड का एरिया निकाल के ऐड कर लेंगे। तो इतने ही में हमारा मटेरियल लगा है, नीचे तो लगा नहीं है, तो इसीलिए हम नीचे वाले को नहीं ऐड करेंगे। अब CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई ब्रैकेट में R1 + R2 × L प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, तो अपर सर्कुलर हमारा यही है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ रेडियस R2 है तो πr² हो जाएगा। अब इसी में हम R1, R2 और L की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पाई की वैल्यू वी नोट है 22/7 × R1 + R2। R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 4 है, 10 + 4 × L है, L की वैल्यू 15 है तो 15 हो गई, प्लस ए प्लस पाई की वैल्यू 22/7 × R2², R2 इज गिवन एज 4² ये 22 हो गया। 15 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर दिए, 330/7 × 10 + 4 14 हो जाएगा, प्लस है प्लस 22 × 4 का स्क्वायर 16/7। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 7 से कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे 7 LCM बन जाएगा, सेम रहेगा। तो हम 14 और 330 को मल्टीप्लाई कर दिए जो 4620 आया, प्लस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 16 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 352। अब दोनों के अपान में 7 था इसीलिए हम 7 अपान में कर दिए। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद 4972 आ रहा है /7। अब ये कट नहीं रहा है तो इसे हम होल में कन्वर्ट कर लिए, 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। और यही क्या हमारा एरिया ऑफ द मटेरियल है जिससे हम कैप बनाएंगे।